J24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपको बताते चले कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं 10 साल के लंबे अंतराल के बाद, और इन विधानसभा चुनावों को लेकर बात करें तो काफी ज्यादा इस समय आप कह सकते हैं कि गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। हर सियासी पार्टी इस समय चुनावी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयारी करती नजर आ रही है, यानी कमर कसती नजर आ रही है। और अगर बात करें तो जिस तरह से बीजेपी की अगर हम बात कर रहे हैं तो बीजेपी ने अपने अभी तमाम चुनावी उम्मीदवारों की घोषणा करनी है, और आपको बता दें कि पहली लिस्ट जो है उम्मीदवारों की आज शाम को जारी हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की। जिस तरह से दिल्ली में एक अहम बैठक जो है वो इलेक्शन को लेकर होने जा रही है। आप ये कह सकते हैं कि जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है उनकी उस कमेटी की मीटिंग होगी जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी होंगे, और उसी के साथ साथ जो नेशनल प्रेसिडेंट है बीजेपी के जेपी नड्डा, अमित शाह, इसी के साथ साथ राजनाथ सिंह जी और तमाम और भी जो सीनियर नेता है पार्टी के, वो इस मीटिंग में जो है वो शामिल होंगे। और उसके बाद आज शाम हो सकता है, जो हमें सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है कि आज शाम पहली सूची, पहली लिस्ट जो है ये उम्मीदवारों की जारी हो सकती है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि कल का दिन ही शेष बचा हुआ है। 27 तारीख को नॉमिनेशन फॉर्म भरने की जो पहले चरण के लिए आखिरी डेट है, जो उसको लेकर आपको बता दें कि आज शाम जो है ये बीजेपी की पहली लिस्ट उम्मीदवारों की जारी हो सकती है, जो हमें सोर्सेस के हवाले से इस समय की एक बड़ी जानकारी मिल रही है। मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हैं कि उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि शायद एक दो दिन पहले जो वो लिस्ट जारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन एक तरफ आप देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस हुआ है, और उसके बाद कहीं ना कहीं यही कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी की भी अब जल्द जो है वो उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है, लेकिन अभी तक इंतजार किया जा रहा है। और इस चुनाव में हमें कई नई चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी। खासतौर पर अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से धारा 370 और आर्टिकल 35A को हटाए जाने के बाद पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं, तो हर सियासी पार्टी समेत चुनावी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रही है। बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी की, तो उनका अलायंस हो चुका है। एक तरफ डीपीएपी है, यानी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी है, वो भी कॉन्टेस्ट करेगी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी चुनावी मैदान में है। तमाम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो उनकी भी इस बार हमें भरमार देखने को मिल सकती है। और अगर बात करें बीजेपी को लेकर तो बीजेपी भी लगातार तैयारी कर रही है, और बीजेपी का भी ये पहले दिन से दावा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जब भी होते हैं हम यहां पर जीत हासिल करेंगे। और इस बार बीजेपी ने 50+ का नारा भी दिया है, और 90 विधानसभा सीटें हैं इस बार जम्मू कश्मीर में, जिसमें 43 सीटें जो है वो जम्मू संभाग से है, और उसी के साथ साथ 47 सीटें जो है ये कश्मीर संभाग से हैं। तो टोटल 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव होना है। अब देखना यह है कि कौन सी पार्टी सत्ता में आती है, लेकिन बड़ी खबर इस समय की यही सामने आ रही है कि चुनावों की तैयारियां पूरी तरह से अपने अंतिम रूप में आ चुकी हैं, और बीजेपी का खेमा लगातार कॉन्फिडेंट है। बीजेपी का खेमा लगातार ये दावा कर रहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर में भाजपा की बनेगी और मुख्यमंत्री भी भाजपा का होगा। लेकिन लगातार पिछले 2-3 दिन से यही कयास लगाए जा रहे थे कि शायद आज शाम को, कल शाम को या कल, इसी तरह से ये खबरें सामने आ रही थी कि बीजेपी की जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो जारी हो सकती है। लेकिन हमें सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है कि आज दिल्ली में जिस तरह से केंद्रीय यानी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होनी है, और उस मीटिंग के बाद आज शाम को पहली लिस्ट बीजेपी के उम्मीदवारों की जारी हो सकती है। जिसमें मैं आपको बता दूं कि हमें यह भी जानकारी मिल रही है इस बार कि कई नए चेहरे जो है वो इस बार शामिल होंगे। जिन उम्मीदवारों का हम जिक्र कर रहे हैं कि जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होगी उसमें कई नए चेहरे होंगे। इसी के साथ साथ पुराने अगर नेताओं की बात करें जिन्होंने पार्टी को काफी वक्त दिया है, उनके नामों के ऊपर भी मोहर लग सकती है। इसी के साथ साथ जिस तरह से दूसरी पार्टी को छोड़कर जो भाजपा में नेता शामिल हुए, उनके नामों के ऊपर भी मोहर जो वो लग सकती है। और बताया जा रहा है कि यंग चेहरे हो सकते हैं, नए चेहरे हो सकते हैं, और काफी कुछ नया जो है वो बीजेपी के खेमे में हमें जो है वो इस बार देखने को मिल सकता है। जिस तरह से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आज शाम को पहली लिस्ट बीजेपी की उम्मीदवारों की जारी हो सकती है। कई नए चेहरे होंगे, यंग चेहरे होंगे, और अब देखना यह है कि किसकी टिकट कटी है, किसको मिली है, यह भी देखना है।
लेकिन कहीं ना कहीं काफी एक इंतजार किया जा रहा है और लोग भी कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लिस्ट सामने आए और पता चले कि कौन कैंडिडेट इस समय जो है वो चुनावी मैदान में है। बीजेपी को लेकर बात करें, हालांकि कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अभी तक अपनी जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो जारी नहीं की है, लेकिन बीजेपी को लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज शाम को ये बीजेपी की पहली लिस्ट उम्मीदवारों की जारी हो सकती है। तो मैंने आपको बताया कि इन चुनावी उम्मीदवारों को लेकर क्या कुछ खास रहने वाला है, तो यही है कि नए चेहरे हो सकते हैं, पुराने जिन्होंने पार्टी को वक्त दिया, लंबे समय से वो पार्टी के साथ जुड़े हैं, पार्टी की तमाम गतिविधियों में वो शामिल रहे हैं, पार्टी को एक मजबूती प्रदान करने में उन्होंने अपना अहम योगदान दिया, तो उनके नामों के ऊपर भी मुहर लग सकती है। इसी के साथ यंग चेहरे, नए चेहरे पार्टी का यानी इस इलेक्शन का हिस्सा हो सकते हैं, और जो दूसरी पार्टी को छोड़कर नेता आए हैं तो उनमें से भी कुछ नामों के ऊपर जो है वो मुहर लग सकती है, उनको टिकट मिल सकता है, जो हमें सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है। लेकिन देखना यह है कि बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस या अन्य जो पार्टियां हैं, यह देखना है कि किसी सरकार जम्मू कश्मीर में बनती है 10 सालों के बाद। जो ये विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं, तो सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं चुनावों की और अब इंतजार किया जा रहा है तो उम्मीदवारों की लिस्ट का। उसके बाद लगातार आप देखेंगे कि ग्राउंड पर तमाम नेता आपको नजर आएंगे जो वोट की अपील करेंगे, और देखना यह है कि 4 तारीख को यानी 4 अक्टूबर को किसकी सरकार यह जम्मू कश्मीर में बनती है। बहरहाल बीजेपी पूरी तरह से तैयारी कर रही है, बीजेपी पूरी तरह से तैयार है चुनावी मैदान में उतरने के लिए, और दावा भी बीजेपी ने लगातार किया है कि सरकार बीजेपी की बनेगी, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। इसको लेकर लगातार काफी तैयारियां तेज कर दी है बीजेपी ने भी, और आज शाम को बीजेपी की पहली उम्मीदवारों की लिस्ट जो है चुनावी उम्मीदवारों की वो जारी हो सकती है। अब देखना यह है कि कौन कौन से वो चेहरे होंगे जिनको ये टिकट मिलेगा इस विधानसभा के चुनावी दंगल के लिए। फिलहाल के लिए इसी को जुड़े जेके 24/7 न्यूज के लिए।